बड़ी खबर, खामेनेई की हत्या पर मार्को रूबियो का बड़ा बयान आया। पहले मादुरो गया, अब खामेनेई। ये कह रहे हैं मार्को रूबियो, दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां बदलाव के साथ कदम उठाने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम की इस पर निगाहें हैं। मार्को रूबियो जो मॉडरेटर का काम कर रहे थे एक तरह से, अब उनकी तरफ से ये बयान आया, इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप को वोट दिया गया है। मार्को रूबियो ने ये बात कही। उन्होंने कहा पहले मादुरो और अब खामेनेई, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया गया है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर को अपने तरह से कैसे बनाना है ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। तो अब आप देखिए, इसी बीच सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो उड़ानों को लेकर आ रही है। कहीं हर पूरे विश्व के अलग अलग देशों से जो लोग हैं, मिडिल ईस्ट के कई देशों में हैं जो फंसे हुए हैं। कैसे इस कैंसिलेशन पर अपडेट है, मेरी सहयोगी लक्ष्मी बताएंगी। चलिए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। लक्ष्मी। बिल्कुल पयोधी, देखिए ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी फ्लाइट पर असर हो रहा है और किस किस देश में लोग फंसे हुए हैं, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। महायुद्ध का उड़ानों पर क्या असर है? 1000 प्लस इंटरनेशनल उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। अब आप समझिए कि 1000 प्लस इंटरनेशनल उड़ानें अगर रद्द हो रही हैं तो कितने हजार लोगों पर इसका असर पड़ रहा होगा। दुबई रूट पर सबसे बड़ा असर है, क्योंकि दुबई में लगातार ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। दोहा एविएशन हब पर असर इसका पड़ रहा है, क्योंकि वो भी ईरान के टारगेट पर है। अबू धाबी रूट पर इसका असर है, यहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। यूएई की एयर स्पेस बंद किया गया है, क्योंकि यूएई टारगेट पर है ईरान के, ये भी आप समझिए। तो ये तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर हमले किए जा रहे हैं और इसकी वजह से तमाम उड़ानों को रद्द किया गया है। ये संख्या 1, 2 या 100 नहीं है, 1000 प्लस की संख्या में इंटरनेशनल उड़ानों को अगर रद्द किया जा रहा है तो समझिए कि दो देशों के बीच युद्ध पूरे दुनिया के देशों को प्रभावित कर रहा है। कई जगह लोग फंसे हुए हैं। आने वाले वक्त में और ज्यादा स्थितियां कितनी विकराल होती नजर आएंगी, इस पर भी नजर रहेगी पयोधी। बिल्कुल लक्ष्मी, और सबसे बड़ी बात तो यह है यहाँ पर कि ये कब चालू होगा, लोगों को अभी इसको लेकर कोई डेडलाइन सेट नहीं है, इसलिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ब्रैंडन विचर्ट का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बहरीन में ईरान के हमले में यूएस का ANTPS 59 रडार तबाह हो गया है। $300 मिलियन का रडार सिस्टम तबाह कर दिया। बड़ी खबर, ईरान ने तबाह किया है। ईरान का मकसद साफ है कि वो मिडिल ईस्ट में तबाही मचाना चाहता है। अभी इजराइल पर उसका बहुत बड़ा हमला बाकी है। मिसाइलों से इजराइल पर हमला करेगा ईरान, ये ब्रैंडन विचर्ट ने कहा। ये बड़ी खबर है, देखिए समझिए इसको। जब IRGC की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि अब बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और इसमें बहुत नुकसान होगा, तो वो क्या हो सकता है? अब बहरीन में ईरान के हमले में यूएस का ANTPS 59 रडार तबाह कर दिया गया। $300 मिलियन का रडार सिस्टम है जिसे तबाह नेस्तनाबूद कर दिया है ईरान की मिसाइलों ने। तो ईरान का मकसद साफ है, मिडिल ईस्ट में तबाही मचाना वो चाहता है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस को वो नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। तो अभी इजराइल पर उसका बहुत बड़ा हमला जारी है। हालांकि इजराइल पर एक तरफ से वो मिसाइलें दाग रहा है और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है हवा में ही मार गिरा रहा है सारी मिसाइलों को, और लेकिन इजराइल को लेकर अलग प्लानिंग है ईरान की। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, ये $300 मिलियन का रडार सिस्टम अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान की खबर है। देखिए, बात हम थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हमारे ठीक पीछे वो विजुअल देखिए जहां पर इजराइल में गिरा है, तेल अवीव में गिरा है ईरान का मिसाइल, और हमारे ठीक पीछे आप देखिए किस तरह से ये इलाका क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे चारों तरफ आप देखिए बिखरा हुआ मलबा। रात को जो मिसाइल गिरा है उसके स्पॉट पर हम सुबह पहुंचे हैं और आपको हम दिखाते हैं वो दृश्य किस तरह से दरअसल 1200 किलोमीटर एयर डिस्टेंस को ट्रैवल करके आप देखिए कि ये मिसाइल जो है वो गिरा है और इसने अपने जद में इस पूरे इलाके को लिया है। आप जरा देखिए इस विजुअल्स को, किस तरह से ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो दरअसल आपको यहाँ पर पार्किंग की गई गाड़ियां और करीब करीब सैकड़ों फ्लैट्स जो है वो दरअसल इस हमले की जद में आए हैं। मधुरेंद्र, यहाँ लोगों की जान भी गई है क्या? विजुअल जिसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर दरअसल 2 लोगों की मौत और तकरीबन 16 से 18 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये भीषण और प्रलयंकारी जो है वो आपको मिसाइल हमले का दृश्य यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। इन मकानों को देखिए किस तरह से इनके परकच्चे उड़ गए हैं। सामने वाली बिल्डिंग देखिए जो कि पूरा का पूरा बीम स्ट्रक्चर और तकरीबन 4 मंजिला मकान जो है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। ये विजुअल भी आप हमारे सामने देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर रात से ही राहत बचाव का कार्य जो है चल रहा है, बावजूद इसके आप देखिए किस तरह से यहाँ इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है।
और साथ ही आप देखिए बगल के मार्केट और तमाम पार्किंग एरिया किस तरह से डैमेज हुए हैं। न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा है तेल अवीव के, सेंट्रल तेल अवीव के उस इलाके से जहां पर डैमेज हुआ है और जहां पर देखिए इस वक्त अभी भी राहत और बचाव कार्य आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इलाका पूरी तरह से हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो है वो दरअसल मधुरेंद्र, से तो साफ हो गया ईरान रुकेगा नहीं, अभी रुकेगा नहीं। उसका बैक टू बैक जो मिसाइल अटैक है वो इसकी तस्वीर है, ये गवाह है उसकी। देखिए बिल्कुल ईरान रुकने वाला नहीं है। सुबह से भी लगातार हम देख रहे हैं कि मिसाइल हमले जारी हैं और जितने इंटरसेप्ट हो पा रहे हैं उतना तो इंटरसेप्ट इजराइल कर पा रहा है, इजराइल का डिफेंस, जो कि इस वक्त आप देखिए कि सबसे ज्यादा तैनाती के शक्ल सूरत में है। बावजूद इसके मिसाइल जो है वो दरअसल गिरने में कामयाब हो रहा है। जबकि बताया जा रहा है कि पिछले साल जिस तरह से मिसाइल बैरेज ईरान ने खोले थे अभी उस तरह से इजराइल पर नहीं खोले हैं। अभी उस तरह का मिसाइल बैरेज जो है वो दरअसल ईरान ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको बताएं कि मिडिल ईस्ट के इलाकों में खोला है, जो अमेरिकी बेसेस है उनको टारगेट करने के लिए खोला है। लेकिन आप देखिए जरा यहाँ पर इजराइल पर जो है जारी हमले के बीच इंटरसेप्ट नहीं हो पाया। मिसाइल किस तरह से रिहायशी इलाके में गिरा है, यहाँ पर तमाम लोग जो है वो दरअसल इसकी जद में आए। 2 लोगों के मारे जाने और तकरीबन 16 से 18 लोगों के घायल होने की जानकारी है। ये पूरा इलाका देखिए पैन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से पैन करके ये इलाका आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से डैमेज हुआ है, इस डैमेज को हम दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पे डैमेज बड़ा है और इस डैमेज को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ा डैमेज जो है वो हमारे ठीक सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखिए बिल्डिंग और इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, पूरी तरह से डैमेज की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं हमारे साथ जो है। ये दरअसल एक एक इलाका आप हमारे पीछे देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है डैमेज, ये दिखाई दे रहा है तस्वीर, वो दिखा, आप उस तस्वीर को देख सकते हैं जो कि हम दिखा रहे हैं। और मधुरेंद्र, यहाँ पर अब किस तरह की एडवाइजरी है लोगों के लिए, जरा ये भी बताइए, क्योंकि तेल अवीव में सायरन की आवाज भी सुनाई दी थी और लोगों को बंकरों में जाने के लिए भी कहा गया था। अभी क्या कोई नई एडवाइजरी आ सकती है इस अटैक के बाद? देखिए एडवाइजरी लगातार है, अभी भी समझिए तो समूचा शहर जो है वो बॉम्ब शेल्टर में छुपा हुआ है। लगातार रात भर जो है वो बजते रहे सायरन और लोग जो है बॉम्ब शेल्टर में छुपने को मजबूर रहे। यहाँ तक की तस्वीरें ये भी आई है कि यहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ के जो रेलवे स्टेशन है, उसके भीतर भी दरअसल मैं आपको बताऊं कि लोगों ने रात गुजारी है। और सुबह से फिर जो है बजने लगे सायरन, उसके बाद फिर से जैसा कि हम खुद बंकर से सुबह से लाइव दे रहे थे, अब जाके सायरन बंद हुए हैं, तब जाके निकल पाया हूँ। यहाँ घड़ी में 9:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम उस स्पॉट पे हैं, सेंट्रल इजराइल के उस स्पॉट पे हैं जहां पर मिसाइल गिरा, जहां पर लोग मरे, जहां से लोग घायल होकर अभी तक 3 अस्पतालों में भर्ती हैं। हमारे ठीक पीछे ये देखिए पूरा इलाका जो हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज नेशन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। हमारे ठीक पीछे आप देखिए ये पूरी की पूरी इमारत जो है वो किस तरह से जमींदोज हुई है। ये पूरा इलाका आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से डैमेज हुआ है। इस डैमेज के बीच जो है आप देखिए जेसीबी मशीनें चल रही हैं। यहाँ जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल कर अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और साथ ही आपको दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ से जो लोग मरे हैं उनको क्रिमिनेशन ग्राउंड की तरफ ले जाया गया है। कितना भयंकर और प्रलयंकारी ये मिसाइल जो है वो तेल अवीव पर आपको दिखाई दे रहा है। तेल अवीव जो कि अक्षुण्ण माना जा रहा था, जो कि माना जा रहा था कि इस बार की तैयारी में तेल अवीव को ईरान नहीं छुपाएगा, इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही थी क्योंकि जिस तरह से हार्ड, पेट्रियोट, आयरन डोम, एरो और डेविड स्लाइन जैसे तमाम हम आपको बताएं कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम कर रहे थे, बावजूद इसके अगर ईरानी मिसाइल गिरने में कामयाब हो रहे हैं। जबकि जो मल्टीपल बैराज है वो अभी ईरान ने नहीं खोला है तेल अवीव के ऊपर, इजराइल के ऊपर। तब ये हालात दिखाई दे रहे हैं आपको कि जो आ रहे छिटपुट मिसाइल है उनको भी दरअसल यहाँ पर ट्रैक करने में पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो ये हालात हमारे पीछे है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं ठीक सेंट्रल तेल अवीव से। मधुरेंद्र, दक्षिण इजराइल में भी कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम कारगर साबित नहीं हुआ। अभी दर्शकों को हमने बताया था वहां पर भी मिसाइल अटैक में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये एक चुनौती है। अब देखिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% जो है वो आपको सिक्योर नहीं कर सकता। इसका एक जीता जागता उदाहरण ठीक हमारे सामने है। एक बार फिर से हम आपको पेश कर रहे हैं कि किस तरह से कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% सिक्योर नहीं कर सकता। देखिए इस बिल्डिंग की जो पास की इमारतें हैं वो भी किस तरह से चकनाचूर हुई हैं, शीशे सारे टूटे हुए हैं, फ्रेम जो है बिखर चुके हैं, पिलर डैमेज है, जो है घर एक पूरी तरह से देखिए सामने जमींदोज हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है। हमारे ठीक बगल में कुछ फॉरेंसिक के भी यहाँ पर एक्सपर्ट आ चुके हैं जो कि इस वक्त जो है सैंपलिंग कर रहे हैं और वो बता रहे हैं इधर फिल्मिंग न किया जाए, लिहाजा उधर कैमरा मैं नहीं मूव कर रहा हूँ, अब इधर ही सेंट्रलाइज करके कैमरा रख रहा हूँ जहाँ पर दरअसल हम दिखा सकते हैं। ये देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से वो धराशायी हो गया है, डैमेज हो गया है। आप समझिए कितने मोटे पिलर, इतने मोटे बीम और मिसाइल का ये जो हमला है वो किस तरह से दरअसल इसको लेकर पूरी तरह जमीन के नीचे समा गया है।
ये इस वक्त के दृश्य जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप स्पॉट से सीधे देख रहे हैं न्यूज़ नेशन के स्क्रीन पे। तेल अवीव में हमले की तस्वीर, तेल अवीव में गिरे मिसाइल के अटैक की तस्वीर, ये तस्वीर और ये विजुअल आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरह से ईरान के हमले की जद में इस वक्त इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। रात को हुए इस हमले की जद में आया इलाका इस वक्त आप देखिए किस तरह से जो है मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। मलबा हटाने का काम लगातार रात से ही चल रहा है। ये पूरा इलाका मैं आपको बताऊं कि जलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये पूरा इलाका जो है सुलगता हुआ दिखाई दे रहा था। ये पूरा इलाका देखिए किस तरह से जो है डैमेज होकर आपको दिखाई दे रहा है। और इस पूरे इलाके में इस वक्त भी जो है राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं, ऑपरेशन जो है चल रहे हैं। पूरा एरिया सील कर दिया गया है। ईरान के मिसाइल के जो टुकड़े हैं उसको अलग अलग एजेंसियां जो हैं वो दरअसल हम देखें तो उठा के और खास तौर पे उसको जांच के लिए ले जा रही हैं। इसके साथ ही जो डैमेज है वो बहुत बड़ा है इस एरिया में, वो भी दिखाई दे रहा है। और इस डैमेज के जद में किस तरह से लोग आए हैं इसकी जानकारी भी हम लगातार दे रहे हैं। इस डैमेज के जद में हम आपको बताएं तकरीबन 2 लोगों की मौत और तकरीबन 1.5 दर्जन लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बच्चे हैं। अच्छा मंदुरेंद्र, अभी क्या लोगों को बंकर में शिफ्ट करने का फिर से सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि ये मोस्ट सेंसिटिव जोन में तेल अवीव पहले से है और टारगेट पर पहले से है, तो यहाँ पर क्या ये पर्याप्त है पूरे इंतजाम? देखिए इंतजाम पर्याप्त कतई नहीं हो सकते। इंतजाम पर्याप्त न होने की प्रमुख वजह यह है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से दरअसल ये डैमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये डैमेज ही नहीं हुआ बल्कि आप देखिए कि तमाम एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होने के बाद भी ये डैमेज हुआ। ये डैमेज जो है वो दरअसल एरो, थार्ड, डेविड स्लैंग, उसके अलावा आप देखिए तो आयरन डोम और तमाम तरह के इजराइल और अमेरिका की अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होने के बावजूद भी हुआ। तो इस तैनाती के बावजूद आप देखिए कि ईरान की मिसाइलें अगर चीरती हुई 1200 किलोमीटर की एयर को और तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी को इस तरह से धराशायी कर रही है, यहाँ पर इस तरह से जो है इंटरसेप्ट न होकर गिर रही है और डैमेज इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक किस बड़े पैमाने पर ईरान जो है वो डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है। पिछले साल भी हमने दिखाया था कि किस तरह से मई के महीने में जब 12 दिनों तक जो मिसाइल बैराज है ईरान ने छोड़े थे, तो यहाँ पर तस्वीर पूरी तरह से जो है वो बदली नजर आ रही थी और बिल्डिंग के बिल्डिंग गगनचुंबी इमारतें जो है वो दरअसल हमने देखा था कि किस तरह से इसके जद में आई थी और भारी संख्या में लोग मारे गए थे। तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग जो है वो इजराइल में। जी मधुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।